हेलो दोस्तों, समाजशास्त्र की इस वन लाइनर श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विकास का सूचक नहीं है, क्या नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब देखिए सही मिलान में क्या है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, विश्व संरक्षण कूटनीति 1980, विश्व पर्यावरण आयोग 1987, वैश्विक 2000 आयोग 2000 में। विकास का स्वदेशी मॉडल M.K. गांधी हैं। विकास का मिश्रित मॉडल जवाहरलाल नेहरू। समाज का सामाजिक क्षमता मॉडल अमर्त्य सेन। विकास का सर्वोदय मॉडल विनोबा भावे। वह निदर्शन जिसमें जनसंख्या के विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है। कौन सा निदर्शन है? स्तरीकृत निदर्शन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ थी? ये थी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। माल्थस की जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय बहुत अधिक सत्य था। वह असंभव तथा अर्ध सभ्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। ये किसने कहा? बर्ट्रैंड रसेल ने कहा। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या गुजरती है कितने स्तरों से? 5 स्तरों से। जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत प्रतिपादित किया डाल्टन तथा कार्ल सैंडर्स ने। जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है, जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में होता है। यह कथन किसका था? माल्थस का था। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन के साधन गणितीय अनुपात में। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन के साधन गणितीय अनुपात में। ऐसा किसने माना? ये माल्थस ने माना। जनसंख्या के निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या के सापेक्षिक सिद्धांत संबंधित हैं किससे? ये माल्थस और कार्ल मार्क्स से। जनसंख्या अध्ययन में सामाजिक केस की अवधारणा किसने दी? एल ड्यूमा ने। जनसांख्यिकी संक्रमण अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबंध होते हैं। कौन? उच्च प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक, जिसमें बाद बाल्य पिछड़ जाता है। वह राज्य जिसमें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत न्यूनतम है। कहाँ पे न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है? कम है। जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत संबंधित है किससे? दुर्खिम से। जनसंख्या का जैविकी सिद्धांत संबंधित है स्पेंसर से। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात कितना है? 963 है। भारत की जनगणना के अनुसार वह राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है कौन सा है? ये लक्षद्वीप है। जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है व्यावसायिक शिक्षा। वह अर्थशास्त्री जिसने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन में रुचि दिखाई। किसने दिखाई? माल्थस ने। जनसांख्यिकी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है रोगग्रस्तता। वह पुस्तक जिसमें राधा कमल मुखर्जी ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की समाजशास्त्री विचारधारा की व्याख्या की है कौन है? प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वृद्धि का निश्चय क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई कब की गई थी? ये की गई थी 1881 में। भारत में पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की कब हुई थी? पहली जनगणना 1951 में। 2011 की जनगणना के आधार पर वह राज्य जहाँ जनसंख्या में कमी हुई, कहाँ? नागालैंड में। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्तियों की जनसंख्या वृद्धि यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार। भारत में जनसंख्या शिक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। भारत में जनसंख्या शिक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने पर। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है। यह क्या है? स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। जनसांख्यिकी प्रक्रिया क्या है? प्रजननता और मृत्यता। 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? 7.48। सही मिलान देखिए। दिल्ली सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश है, अरुणाचल कम घनत्व वाला है, मुंबई सर्वाधिक आबादी वाला नगर है, हिमाचल न्यूनतम नगरीय आबादी वाला प्रदेश है। उत्प्रवास संबंधित है जनसंख्या से। भारत में जनसांख्यिकी जन आधिक्य का सूचक नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों पर व जनसंख्या में संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह संस्था जो भारत को
प्रौद्योगिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष क्या है? ये क्या है? सहायता प्राप्त कर रही है भारत की जननांगीय अध्ययन हेतु। भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 560। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया दुर्खिम ने। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि लिंग अनुपात भारत में 1901 से क्या हुआ है? कम हुआ है। एक बच्चे को इस उम्र के दौरान शिशु कहा जाता है। 1 से 5 वर्ष। 5,000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को क्या कहा जाएगा? ग्रामीण कहा जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात कितना है? 940 है। भारत में वर्तमान में महिलाओं को जीवित रहने की औसत आयु क्या है? 69.6 वर्ष। जनसंख्या का महत्वपूर्ण कारक जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है क्या है? आयु घटक। भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातियों में वर्गीकृत किसने किया है? BS गुहा ने। क्या है? जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातियों में BS गुहा ने। प्रकार के लेखकों ने नारीवादी सिद्धांत को बौद्धिक रूप प्राप्त किया। क्रांतिकारी नारीवाद। नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए कुछ अवधारणाएं। नारीत्व, नारीयता, नारीवाद। भारतीय नारीवाद लेखन प्रभावित है, पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। वृद्ध लोगों की जनसंख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है। कब तक के है संभावना? 2030 तक का। DT 1994 अधिनियम और इसके संशोधन का उद्देश्य प्रतिषेध करता है किसका? भारत में लिंग चयन गर्भपात, मतलब जो गर्भ में ही बच्चे की हत्या करी जाती है, जो भ्रूण हत्या कहते हैं, उसके बारे में है। वह समुदाय जिसकी जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बाजार प्रवासियों के रूप में रह रहा है, यहूदी। प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति के कारण आई है, जबकि पश्चिम जगत में या नहीं है। क्या है? पुत्री के प्रति अरुचि, और जो है पुत्री के प्रति अरुचि होती है और पुत्र प्राप्त करने की लालसा होती है उनकी, है ना। कुछ धार्मिक कर्मकांडों की वजह से भी लोग पुत्र की अभिलाषा करते हैं। प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात क्या कहला जाता है? जन सूचक। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश पहले, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये 45 से 50% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जिसमें जनसंख्या की वृद्धि न्यूनतम है क्या है? केरल। वृद्धि दर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ है? केरल। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होती है, इसे संग्रह की जाती है जनसंख्या प्रौढ़ता की। जनसंख्या 2011 के अनुसार वह भारतीय राज्य जिसकी जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है, कहाँ है? हरियाणा। सामाजिक उत्थानशीलता के रूप में जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्री व्याख्याएं दी हैं कितने? आर्सेन ड्यूमो ने। महिलाएं जिन्हें जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, तो संदर्भित करता है इसको? समता को। 11 की UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में भारत का स्थान कहाँ है? 132वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप तैयार और स्वीकार किया गया था बुखारेस्ट सम्मेलन में। जनगणना आंकड़ों से जन्म और मृत्यु दरों और स्वाभाविक वृद्धि की दरों का अनुमान लगाने की सर्वोत्तम पद्धति प्रदान की गई कहाँ?
J.R. रेले द्वारा। भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली की पद्धति विज्ञान का संबंध है कहाँ है? प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। एक प्रदत्त प्रवासन अंतराल जिसमें उद्गम का समान क्षेत्र है और गंतव्य का समान क्षेत्र है के दौरान निवास परिवर्तन की कुल संख्या को जाना जाता है किसे? प्रवासन धारा के नाम से जाना जाता है। अप्रत्यक्ष जन्मवादी विरोधी नीतियों का उदाहरण क्या है? प्रोत्साहनों का प्रावधान। वह राज्य जो अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे ज़्यादा योगदान रहा है कहाँ है? बिहार में। आगे देखिए मैचिंग में रीता मनचंदा द्वंद्व में महिलाएं, वंदना शिवा परिस्थिति नारीवाद या इको फेमिनिज्म, नीरा देसाई भारत में महिला आंदोलन, मार्था एच चिन विधवाओं की दशा। की जनसंख्या में जन्म के समय शिशु के कम वजन और गर्भ की क्षति मुख्यतः क्या कारण होती है? मात्र कुपोषण के कारण। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके कुपोषण के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 23.7। भारत में जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया कब? कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 1995 में। नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है को कहा जाता है जन्म दर समर्थक और जन्म विरोधी। प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS किया गया कब? 1992-93 के दौरान। अपने देश के विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर की सांख्यिकीय प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमन की संकल्पना प्रतिपादित की अमर्त्य सेन ने। मिसिंग वुमेन अमर्त्य सेन। हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधित है अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से। वह राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था कब? 2001 को। जीवन सारणी या लाइफ टेबल का निर्माण की मदद से किया जाता है आयु विशिष्ट मृत्यु दर की मदद से किया जाता है। वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि के विकास के चरणों को जोड़ता है कहा जाता है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत के रूप में। भारत में जनसंख्या के आयु वितरण से संबंधित जनगणना आंकड़े सामान्यतः प्रभावित होते हैं डिजिटल वरीयता से प्रभावित होते हैं। महिला पुरुष शक्ति संबंध की संरचना का आधार क्या है? महिला पुरुष पद सोपान। उपागम से संबंध है नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती है। वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है कहलाता है जेरोंटोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से तात्पर्य क्या है? स्वाभाविक वृद्धि से तात्पर्य है मृत्यु से जन्म की अधिकता। भारत में बढ़े हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है गिरती हुई जन्म दर। भारत में घटते हुए स्त्रीलिंग अनुपात के कारण है लिंग भूमिका रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका अपेक्षा, दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, लिंग चयन के आधार पर गर्भपात। हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय राजनीति नीति तैयार की गई डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में। विकास में महिलाएं, ये देखिए विकास में महिलाएं क्या है? विकास में महिलाएं विकास कार्यक्रमों की पुनर्संरचना, महिला विकास, वैकल्पिक विकास है, लिंग विकास, महिला मुक्ति और महिला प्रेरणा और विकास, ये क्या है? सतत विकास। जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पैरामिड मूल रूप से समझते हैं दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना अधोषित जन्म दर या CBR का नामकरण इस कारणवश हुआ क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है किसमें? जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का। भारत में जनसंख्या शिक्षा में जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। ऐसी अभिवृत्तियाँ और व्यवहार जो किसी व्यक्ति के अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप होती है उन्हें क्या कहा जाता है? लिंग उपयुक्तता। विकसित
रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत संबंधित है फ्रैंक नोटोस्टीन से। उच्चतर प्रजनन शक्ति संबंधित है विवाह के समय कम आयु से, घरेलू आय की निम्न स्तर से, उच्चतर निरक्षरता स्तर से। लिंग समता से संबंधित है क्या है, महिलाओं की स्वतंत्र और स्वाधीनता। लिंग के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से तात्पर्य है कि लिंग विभाजन, लिंग विभेदीकरण और लिंग निष्पादन की जांच की जानी चाहिए। उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है क्या है, उच्चतर प्रजनन दर के परिणामस्वरूप। R.W. कोलेन के अनुसार लिंग क्रम पद संदर्भित करता है पुरुषत्व और तथा नारीत्व के बीच में शक्ति संबंध का पैटर्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग रहता है कहाँ, शहरी क्षेत्रों में। विकास का मानव विकास संदर्भ आर्थिक वृद्धि को मानता है जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सुनिश्चित करने का साधन के रूप में। राज्य पुरुष की प्रधानता तथा नारी की गौणता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं तथा संस्थाएं हैं। इस विचार को स्वीकृत करते हैं उदारवादी नारी और अधिकारवादी। उदारवादी नारी अधिकारवादी इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? राज्य पुरुष की प्रधानता और नारी की गौणता के निर्माण के लिए पुरुष द्वारा निर्मित संरचनाएं तथा संस्थाएं हैं। लिंग विभिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक विभिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। सभी देश जनसांख्यिकी संक्रमण के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति एक ऐसी अवस्था नहीं है क्या है, इष्टतम अवस्था। भारत में जनसंख्या की समस्या को पहचानना और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया 1952 में। अब देखिए उच्च प्रजनता और उच्च मृत्यु दर, ये क्या है? ये आदिम समाज में। उच्च प्रजनता और निम्न मृत्यु दर विकासशील, निम्न प्रजनता और निम्न मृत्यु दर ये विकसित, और निम्न प्रजनता और नगण्य मृत्यु ये उच्च विकसित। भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ क्या? 1901 से लेकर 1911 के दशक में। शिशु मृत्यु से संबंधित कारक क्या है? ये संबंधित कारक है शिशु मृत्यु से जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता का पोषण परक स्थिति। संख्या में वृद्धि की सीमा तय करते हैं, ये किसने कहा? ये माल्थस ने माना। मनुष्य अंतिम संसाधन है, ये जूलियन एल साइमन ने। गर्भ निरोधक सर्वोत्तम विकास है, ये कर्ण सिंह। लोगों के जीवन में सुधार के लिए जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है, ये किसने माना? प्लेटो ने माना। लिंग जैविक स्थिति तथा जबकि जाति और निर्जातीय समूह क्या है? सांस्कृतिक निर्धारित। अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है, क्या है? लिंग पृथक्करण की कमी। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? प्रजननता दर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत की जनसंख्या का 15%, कितना प्रतिशत? 15% अनुपात सुरक्षित पेयजल नहीं पाता है। भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों जो कि 60+ हैं की जनसंख्या का अनुपात दर्शाता है वृद्धों की प्रवृत्ति को। परिवार में महिलाओं की निम्न परिस्थिति के मुद्दों पर सामाजिक नारीवादी तर्क देते हैं कि जेंडर असमानता क्या है? क्या मतलब क्या कहते हैं? पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ उनकी प्रचुर व्यस्तता के साथ आदर्श रूप में जुड़ी है, आदत पारिवारिक गतिविधियों के साथ उसकी प्रचुर व्यस्तता के कारण है। आगे देखते हैं आश्रितता की समस्या। जन्म और मृत्यु दर। विभिन्न उम्र पर लिंग अनुपात और जन्म के समय अनुमानित जीवन संभावना की जानकारी मिलती है जनसंख्या पिरामिड से। उच्च प्रजननता उच्च मृत्यु से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक के प्रभावों को दर्शाया जाता है जनसांख्यिकी संक्रमण। माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांतों में सम्मिलित अवधारणा नहीं है, क्या है? स्थिर जनसंख्या नहीं है ये। आगे देखिए
अशोधित दर क्या है? संपूर्ण जनसंख्या के लिए परिभाषित किसी जनसांख्यिकी घटना की दर। सामान्य प्रजनन दर दिए गए वर्ष में 15 से 44 या 15 से 39 वर्ष की उम्र में प्रति 1000 महिलाओं के जीवित जन्म की संख्या। शिशु मृत्यु दर दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु की संख्या। जन्म दर क्या है? दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या। प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तार से व्याख्या की है किसने? किंग्सले डेविस और जूडी ऑफ ब्लैक ने। जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं से संबंधित है मृत्यु दर और प्रवसन। मृत्यु दर और प्रवसन। कहीं सम्मेलन देखिए। एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु, शिशु मृत्यु दर। प्रसव के समय महिला की मृत्यु, मातृ मृत्यु दर। रोगों के कारण बीमार पड़ने की दर रुग्णता कहलाती है। जन्मते ही बच्चों को मार देना क्या होता है? बच्चियों को मार देना क्या होता है? स्त्रीलिंग शिशु हत्या या कन्या भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं। भारत में लिंग तथा विकास के परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम क्या है? कल्याण, विकास और शक्तिकरण। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार है स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। अपने जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के लिए जाने जाते हैं वारेन एस थॉम्पसन। जनसंख्या के दिए गए समय पर आयु लिंग वितरण के पक्ष का ग्राफिकीय प्रतिरूपण क्या है? जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या के अध्ययन में योगदान देने वाले विचारकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? थॉमस माल्थस, वारेन एस थॉम्पसन, हार्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। अब देखिए सही मिलान। जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति की घटती वृद्धि, ये माना माल्थस ने। पथ्य आहार सिद्धांत, डबलडे ने। इष्टतम जनसंख्या, डाल्टन। और सामाजिक केशिका या सोशल कैपिलरिटी, ये डीमो ने। अब देखिए आबादी में पैदाइशों की गिनती, ये क्या कहलाती है? प्रजननता कहलाती है। 1000 व्यक्तियों के पीछे वर्ष में पैदाइशों की गिनती या अशोधित जन्म दर। किसी जनसंख्या में बाल प्रजनन योग्य 1000 स्त्रियों के पीछे वार्षिक पैदाइशों की गिनती प्रजनन दर कहलाती है। कुल आबादी में वास्तविक मृत्युओं की आवृत्ति, मृत्यु। जनसंख्या पिरामिड चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है किसी प्रदत्त समय में आयु लिंग वितरण का। स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रजननता कहा जाता है। 1000 मृत्यु संख्या को क्या कहलाते हैं? अनुपात 4। भारत में किसी जिले में 1000 जनसंख्या पर मोटर वाहनों की संख्या। उदाहरण है अनुपातिक चल का। भारत की किसी एक राज्य में बाल मृत्यु दर उस राज्य में महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता से प्रभावित हुई लगती है। यह कथन क्या है? इसके संदर्भ में है स्वतंत्र क्या है इसमें? राज्य। भारत की किसी एक राज्य में बाल मृत्यु दर उस राज्य में महिलाओं के प्रतिशत साक्षरता दर से प्रभावित हुई लगती है। ये क्या है इसमें? स्वतंत्र राज्य है। अब संवैधानिक प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं ये देखते हैं हम। पहले क्या है? दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था कब? 1961 में। दूसरा, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित किया गया 1947 में। दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को जुर्माना दे सकता है 15,000 तक का। भारतीय दंड संहिता की वह धारा जिसके अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है क्या है? 497। स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम क्या है? 1956 ईस्वी में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया 13 जनवरी 1992 को किया गया। हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों की कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया? यह 1956 में किया गया।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत में श्रम कानून समाहित हैं समवर्ती सूची में। भारत में द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम लागू हुआ 1985 से। समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित हुआ 1976 में। भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ 1926 में। भारतीय की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, अवधि नहीं है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की वर्तमान संख्या क्या है? ये आपकी 22 है। जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम पारित किया गया कब? 1850 ईस्वी को। वह अनुच्छेद जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति करने को प्रदान करता है। क्या है? 275 के संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के बारे में कहता है कि दृढ़तापूर्वक स्पष्ट करता है कि अस्पृश्यता समाप्त हो चुकी, किसी भी रूप में इसका प्रयोग निषिद्ध है। ये क्या है? 2000 ये क्या है? अनुच्छेद 17 में है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व क्या है? इसमें क्या है? 340(1), 340(2) और ये 16(4). भारत के संविधान में वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों में के संरक्षण की चर्चा करता है, ये 29 है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण दिया गया कितना? 33%। भारतीय संविधान में 73वें संशोधन द्वारा आरक्षण किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया 1900। ये क्या है? अनुच्छेद कौन सा है? 1/3 जब आरक्षण महिलाओं को दिया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? 243 के अंतर्गत। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ 1948 में। भारत में संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने हेतु उपबंध है, किसमें है? ये है आपका अनुच्छेद 342 में। और ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के बाद धारा जिसके अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है, धारा 342 के अनुसार। अनुसूची जिनमें भारत की निम्न और पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया, वह अनुसूची तैयार की गई। कब तैयार की गई? 1935 ईस्वी में तैयार की गई। भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है। कब? ये 15(4) और 16(4) के अंतर्गत। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।